नमस्कार, वेलकम टू एचआर मैनेजमेंट क्लासेस। इससे पहले वे हमने ट्रेनिंग के बारे में जाना। ट्रेनिंग क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके नेचर क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, फायदे क्या है। इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। जैसे ज़रूरत होती है वर्क की, उसी के अनुसार ट्रेनिंग को मेथड भी है। अगर वर्क की रिक्वायरमेंट कुछ दूसरे टाइप का है तो ट्रेनिंग की मेथड भी दूसरे तरीके के हैं। तो ट्रेनिंग कैसा जॉब होगा और कैसी ट्रेनिंग होगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पार्टिकुलर जॉब। जो भी ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है, सब कुछ के लिए ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है जिस पर आपको काम करना है। आप अगर सिर्फ टेलर हैं तो आपको टेलर का ट्रेनिंग दिया जाएगा, अगर आप क्लर्क हैं तो क्लर्क की ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर आप कुछ प्लम्बर हैं तो प्लम्बर की ट्रेनिंग दी जाएगी, मैसन है तो मैसन की ट्रेनिंग। जो काम आपसे करवाना है उसी की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। उसके अलावा ट्रेनिंग की कम उम्मीद है, ऐसा इसमें डेफिनेशन में भी दिया हुआ है। ट्रेनिंग के मेथड इतने हैं साहब। बेसिकली ट्रेनिंग के दो तरीके हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो होता है जब आपने उनका रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, प्लेसमेंट किया, इंडक्शन किया और इंडक्शन करने के बाद सीधे उनको जॉब पे लगा दिया। चलो भाई, कल से आप एसएसओ हो, कल से आप एसएसओ तिरपुर हो। अरे भाई, वो अभी कॉलेज से लड़का निकल करके आया, इंजीनियरिंग करके आया है, उसको पता नहीं ये सही क्या होता है, और लेटर हमने पकड़ा दिया, चलो भाई कल से आप वहां के एसएसओ हो। उसमें क्या करता है डिपार्टमेंट, उनके साथ एक सुपीरियर को लगा देगा कि आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए, 1 मंथ के लिए आप इस सुपीरियर के साथ जाएंगे। किसके साथ आप इंस्पेक्शन में जाएंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में किसी न किसी सुपीरियर को आपके साथ लगा देंगे और काम भी होता रहेगा और सीखते भी रहेंगे आप। जितनी वैरायटी ऑफ जॉब आपके सामने आएंगे, जितने चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, उस चैलेंजेस का सॉल्यूशन आपके सीनियर बताएंगे और उसके अनुसार आपको अपना काम करना है। तो डिपार्टमेंट की ऐसी सोच होती है। जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, अगर आपका नेचर ऑफ वर्क कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपके नेचर ऑफ जॉब का जो रिक्वायरमेंट कंपनी को इंस्टीट्यूशन को वो लंबे समय तक के लिए है, अगर आपसे काम करने के, आपसे कई काम करवाने हैं, तो ऐसे में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफ द जॉब के ट्रेनिंग अलग अलग हैं, लेक्चर मेथड होते हैं, क्लासरूम मेथड होते हैं, ऑन ई लर्निंग टाइप का होता है। तो ये सब यहाँ पर जॉब पर आप नहीं है, स्पेसिफिकली आपको ट्रेनिंग पे दिया जाता है। जितने लोग एसएसओ रिक्रूट होते हैं और जब कुछ दिन बाद से इनको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी में, तो वो जितने दिन तक वहाँ पर जो कुछ भी सीखते हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग तब है जब वो अपने सुपीरियर के साथ इंस्पेक्शन में जाते हैं और जब एक्सक्लूसिवली आपको पढ़ाया जाता है, चाहे SIC एक्ट पढ़ाया जाए, मैनुअल पढ़ाया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाएं, प्रिंसिपल ऑफ लॉ मैनेजमेंट पढ़ाएं, अकाउंटेंसी पढ़ाएं, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में है। ऑन द जॉब में क्या है, अगर आप ब्रांच मैनेजर बन गए, आपको कोई ना कोई थोड़ा बहुत सिखाएगा कैसे क्या करना है। अगर आप सुपरिटेंडेंट बन गए, आपको कोई ना कोई वहाँ पर गाइड करेंगे कैसे क्या करना है। अगर आपको एसएसओ का जॉब दे दिया गया, कोई ना कोई सुपीरियर को लगा दिया जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चेक करना है, क्या क्या इसके साथ इनक्लोज करना है, आपको कन्वर्सेंट करने के लिए आदमी को दिया जाता है। तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के 7 वैरायटी यहाँ पर है। कोचिंग मेथड है, मेंटरिंग मेथड है, जॉब रोटेशन है। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग का एक पार्ट है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, ब्रांच मैनेजर ही रिटायर हो जाऊँ, मैं सुपरिटेंडेंट हूँ, मैं सुपरिटेंडेंट ही रिटायर हो जाऊँ, मैं एसएसओ हूँ, मैं एसएसओ ही काम करता रहूँ। ऐसा नहीं होता साहब। रोटेशन चलेगा, रोटेशन होगा, क्योंकि जो एसएसओ हैं उनको मैनेजर का भी काम जानना चाहिए, जो मैनेजर है उनको सुपरिटेंडेंट का भी काम जानना चाहिए, और जो सुपरिटेंडेंट है उनको एसएसओ का भी काम जानना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग।
जॉब इंस्ट्रक्शंस टेक्निक मेथड है। उसके बाद से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये बहुत फेमस है। अप्रेंटिसशिप 6 महीने 8 महीने 10 महीने के लिए कुछ लोगों को सिलेक्ट करके और ऑन द जॉब उनको लगा दिया जाता है और वहाँ पर उनको सिखाया जाता है स्पेसिफिक चीज़, उसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। कमिटी असाइनमेंट ट्रेनिंग है। अंडरस्टैंडिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग ये बहुत से जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो इनको कई कंपनियां हायर करती हैं तो उससे पहले वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग देती हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बाद से तब डिसाइड करती हैं कि इनको हायर करना है कि नहीं करना है। ऑफ द जॉब जब देखेंगे तो लेक्चर मेथड होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, केस स्टडी होता है, रोल प्ले मेथड भी होता है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी करके भी उनको ट्रेन किया जाता है, फील्ड ट्रिप मेथड से भी ट्रेन किया जाता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड होता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, आपको अपने वर्क इन्वायरमेंट के जैसा ही एक वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है और वहां पर आपको बताया जाता है ऐसे करना है वैसे करना है, तो उसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। ई लर्निंग मेथड है, आजकल खूब चल रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग मेथड है, दिखा करके दिखाया जाता है ऐसे ऐसे करना है वैसे वैसे करना है। ये इसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में होता है। आईटीआई में भी लोग करते हैं ऐसे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस मेथड होता है, उसके द्वारा भी किया जाता है। तो इसमें 10 और 7 17 मेथड तो हो गए ट्रेनिंग के। हम सारे में से कुछ मेथड को हम समझेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब हुआ trainee is placed on the specific job and taught the skills of knowledge necessary to perform। ट्रेनिंग को किसी काम पर लगा दिया गया और वहां पर वो काम परफॉर्म करेंगे और उनको सिखाया जाएगा। The advantages of OJT is on the job method is flexible method। बहुत आसान तरीका है, वहां पर काम को धीरे धीरे एक एक करके सिखाया जाता है और आदमी को बहुत ही ठीक ठाक तरीके से बता दिया जाता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव मेथड। इसके लिए कोई अलग से क्लासरूम की व्यवस्था नहीं करनी है, इसके लिए अलग से कोई ट्रेनर की व्यवस्था नहीं करनी है, इसके लिए अलग से कोई लोकेशन नहीं फिक्स करना है। बस जॉब पे लगा दिया और वो जो उनके साथ सुपीरियर काम कर रहा है वो बताते रहेंगे, वो काम करते रहेंगे, तो इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव है। The trainee is highly motivated and encouraged to learn। पहले दिन से ही वो ट्रेनिंग में क्या होती है, क्यूरियोसिटी रहती है, ये काम कैसे होता है, वो काम कैसे होता है, और जैसे उनका सुपीरियर बताएगा ये काम ऐसे करना है, बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे दिन उनके मन में और भी गर्नेस होती है, मुझे ये काम सीखना है, मुझे वो काम सीखना है, सर ये काम कैसे होता है, वो काम कैसे होता है, और उनका जो सुपीरियर होगा वो एक एक चीज उनको बताते हैं। तो ऑन द जॉब की ट्रेनिंग की ये बहुत बड़े फायदे हैं। मच अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, ब्लैक बोर्ड चाहिए, चाहे मॉनिटर चाहिए, चाहे रिफ्लेक्टर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, उसके अनुसार ट्रेनिंग प्रिपेयर होके आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, सीधे जॉब पर आ गए आप और लग जाइए आप, वो बोलेंगे ये कैसे करना है, ऐसे यहाँ से ये पकड़िए और यहाँ से ये पकड़िए कीजिए। तो इसमें बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है उसके एडवांटेजेस क्या है, वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग टेक्निक्स। ऑफ द जॉब में क्या है, ऑन द जॉब में आपको एक ही काम का तरीका है, एक ही काम है और एक ही तरीका है, मोनोटोनस टाइप का धीरे धीरे हो जाता है। ऑफ द जॉब में क्या होता है, वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स के ट्रेनिंग के कई वैरायटी होती हैं और उसके अनुसार किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। लर्निंग क्लाइमेट होता है, स्टूडेंट स्कूल से आया है, सीखना चाहता है, यहाँ भी सीखेगा। तो एक स्टूडेंट की लाइफ होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, जितने दिन तक 1 महीना 2 महीना 3 महीना रखो भाई। इकोनॉमी नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, अगर क्या है, अगर नंबर ऑफ ट्रेनिंग ज्यादा हैं तो इकोनॉमिकली होता है वो। डोंट टाई अप एक्सपेंसिव इक्विपमेंट टू वेस्ट। इसमें क्या है, थोड़ा सा ये है कि अगर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हैं और अगर आपने कुछ काम बिगाड़ दिया तो हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो जाए, इक्विपमेंट ही खराब हो जाए, उस जॉब का परफॉर्मेंस क्वालिटी ही खराब हो जाए, तो उसका एक रेपुटेशन का डर रहता है, एक्सपेंसेस का डर रहता है। जब आपको क्लासरूम में सिखाया जा रहा है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सिखा रहा है, तो उसमें कोई इक्विपमेंट आप तोड़ने वाले नहीं है, आपका कोई भी प्रोडक्शन खराब होने वाला नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज्ड कॉस्ट। इक्विपमेंट लगाते हैं, प्रोजेक्टर लगाते हैं, कंप्यूटर लगाते हैं, टीचर लगाते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग में खर्चे बढ़ जाते हैं। ट्रांसफर इश्यूज, एक बार ट्रेनिंग उनको दे दिए तो जिस स्पेसिफिक काम को ट्रेनिंग दिए उसके बाद से उनको ट्रांसफर करेंगे तो फिर दूसरी ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या है,
इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग इन द रियल वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब में रियल वर्क एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग होती है। ऑफ द जॉब में इन्वॉल्व ट्रेनिंग आउटसाइड द रियल वर्क एनवायरनमेंट, यहाँ पर सिर्फ कहानी पढ़ा जाती है, स्टोरी पढ़ाई जाती है, बुक पढ़ाई जाती है, उसका जॉब से संबंध उतना नहीं दिखता है। एम्स डेवलपिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ए स्पेसिफिक जॉब एंड गेटिंग द जॉब डन, यहाँ पर पर्पस ये है कि काम इस तरीके से आपको बताया जाए कि आप ठीक से काम कर सकें। एम लर्निंग बेसिक फैक्ट्स एंड स्किल्स एंड इट इज मोर जनरल इन नेचर, यहाँ पर जो है स्पेसिफिक तो है लेकिन कुछ जनरलाइजेशन भी इसमें आ जाता है। सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है सिंपल भी है और लेस एक्सपेंसिव है, इसके लिए अलग से ट्रेनिंग की कुछ व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्लासरूम की व्यवस्था करनी है, बैठने उठने की व्यवस्था अलग से करनी है, तो इसलिए उसमें लिटिल बिट एक्सपेंसिव होता है। डन बाय ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस वर्क एंड सुपरविजन, यहाँ पर क्या होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर होंगे, जो सुपरवाइजर होंगे, वो आपको काम सिखाएंगे, तो ये उम्मीद की जाती है कि आप काम अच्छा सीखेंगे। ऑफ द जॉब में क्या है, डन यूजुअली बाय एकेडमिशियन एंड प्रोफेशनल्स। ऑफ द जॉब में क्या होता है, किसी कॉलेज से किसी को बुला लिया, किसी इंस्टीट्यूशन से किसी को बुला लिया, वो अब बुक से और अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। जॉब से रिलेटेड कितना है ये तो समय ही बताएगा। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के ट्रेनिंग के डिफरेंसेस यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिए गए हैं, बता रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच होता है और ये थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। प्रोग्राम्ड ट्रेनिंग क्या है, A systematic method for teaching job skill involves presenting questions or facts. Programmed training instructions है, ऐसे क्लास में चले गए और टाइम पास करके चले, ऐसा नहीं, फिक्स है, आपको ये चीज पढ़ाना है, आपका ये सिलेबस है और इस सिलेबस में आज का आपका ये टॉपिक है और ये टॉपिक आपको ट्रेनिंग को सिखाना है। तो प्रेजेंटिंग क्वेश्चन और फैक्ट्स हो जाता है, अलाउइंग द पर्सन टू रिस्पॉन्ड हो जाता है, गिविंग द लर्नर इमीडिएट फीडबैक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज और हर आंसर, जैसा आप पूछेंगे वैसा बताएंगे और उसके अनुसार फीडबैक आपको मिल जाएगा। एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस्ड ट्रेनिंग टाइम, सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग, इमीडिएट फीडबैक, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ एरर ऑफ फॉर लर्नर। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बाय विच पीपल बिकम स्किल्ड वर्कर्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड ऑन द जॉब। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, ये मिक्स होता है, आपको क्लासरूम इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा, जॉब पर भी रखा जाएगा। हो सकता है कि हाफ डे आपको क्लासरूम में रखा जाए और हाफ डे आपको जॉब में रखा जाए, किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए रखा जाता है। इनफॉर्मल लर्निंग में क्या होता है, द मेजॉरिटी ऑफ व्हाट एम्प्लॉयज लर्न ऑन द जॉब दे लर्न थ्रू इनफॉर्मल मीन्स ऑफ परफॉर्मिंग देयर जॉब ऑन ए डेली बेसिस। अरे भाई कल से काम में लग जाना, देखा देखी काम शुरू कर दिए, वो इनफॉर्मल मेथड हो गया। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग जिट, listing each job's basic task along with key points in order to provide step by step training for the employees। ये कुछ दिन पहले ये कंसेप्ट एयरफोर्स ने भी अडॉप्ट किया था और जिट लोग आ रहे थे, उनका परफॉर्मेंस भी देखा गया, कुछ डिफरेंट था। तो इसमें क्या होता है, बेसिक टास्क के अनुसार आपको जॉब पर बैठा दिया जाएगा और ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी, आपको उसी के अनुसार काम करना है। सिमुलेटेड ट्रेनिंग, सिमुलेटर का नाम हम सबने सुना है, कहाँ सुना है, पायलट की ट्रेनिंग में सिमुलेटर की जरूरत पड़ती है, आजकल रेंज फायरिंग में भी सिमुलेटर की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े व्हीकल को चलाने के लिए भी सिमुलेटर की जरूरत पड़ती है। सिमुलेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको बैठा दिया जाएगा और आप सारे सिस्टम वहां पर उसी के रहेंगे जो जहाज के हों, चाहे वो हेलीकॉप्टर के हों, चाहे वो ट्रक के हों, चाहे वो बस के हों, आपको ऐसा फील होगा कि आप ट्रक ही चला रहे हैं। उसी तरीके से स्पीड, उसी तरीके से ब्रेक, उसी तरीके से क्लच, और एक्सीडेंट होता है तो उसी तरीके से माथे में मानसिक रूप से चोट लगती है। तो आपको एक प्रैक्टिकल रूप में, आपको आसमान में अगर आपने गलती कर दिया तो जहाज भी ले जाएंगे और अपने को भी ले जाएंगे, और सिमुलेटर पर गलती करेंगे तो आपको करेक्शन का वे है। तो सिमुलेटर ट्रेनिंग टेक्निकल एरिया में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओकेजनली कॉल्ड वेस्टिबुल ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने बताया। ट्रेनिंग एम्प्लॉइज
on a specific of the job equipment so training cost and hazards can be reduced। तो इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट और hazards रिड्यूस होते हैं। अगर पहले दिन ही बस चलाने के लिए दे दिए, वो रोड पर ले जाके कहीं ना कहीं ठोक देगा, पता नहीं कितनी लाइफ जाएगी, बस तो जाएगी। तो क्या करना है, पहले उनको सिमुलेटर ट्रेनिंग देना है। जो कुछ भी आप पहले से जानते हैं उसके बेसिस पर आपको सिमुलेटर पर बैठा दिया जाएगा और आप स्टार्ट कीजिए गाड़ी और चलाइए सिमुलेटर पे। सिमुलेटर पर सब कुछ प्रैक्टिकली है एक्सेप्ट लॉस, दूसरे का लॉस वो नहीं है। ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम से होता है और लर्निंग पोर्टल पे ये होता है, इसलिए सिमुलेटर ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ कोचिंग अलग चीजें होते हैं, मेंटरिंग अलग चीजें होती है, ट्रेनिंग चीज अलग चीजें होते हैं। कोचिंग जो होती है शॉर्ट टर्म होते हैं, मेंटरिंग लॉन्ग टर्म होते हैं और ट्रेनिंग ये तो अलग अलग वेरिएबल होते हैं। जो कोचिंग कराते हैं वो एक्सपर्ट इन द फील्ड होते हैं, जो मेंटरिंग करते हैं वो हाई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड होते हैं और जो ट्रेनिंग कराते हैं वो भी एक्सपर्ट इन द फील्ड होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। यहाँ पर भी मेंटरिंग और कोचिंग के डिफरेंस के बारे में दिया गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट वर्क के हिसाब से, डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज लिखिए। आपके कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखने से मेरा मोटिवेशनल लेवल अप हो जाता है, मेरा मोरल हाई हो जाता है और मैं रात में 1-2 घंटा एक्स्ट्रा भी बैठ करके आपके वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा लगता है। और अगर कमेंट वगैरह नहीं मिलता है तो समझ में नहीं आता आपका फीडबैक क्या है, हमने जो कुछ भी किया आपको समझ में आया भी कि नहीं आया, आपने ठीक से देखा भी कि नहीं देखा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और अगर उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है तो वो आप जब तक फीड लिखेंगे नहीं कमेंट बॉक्स में, हमें कैसे समझ में आएगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना सीखिए। आप मनुष्य हैं, आपके पास इमोशंस हैं, let that emotions come into the form of word and please drop your views in the comment box। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।